हेलो एवरीवन, टाइम इज 3 o'clock और ट्रंप की न्यूज़ आई है आज कि ट्रंप ने आज फार्मा पे फिर से 100% टैरिफ लगाने की बात की है। अभी देखना होगा कि इकॉनमी में कितना इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मेजोरली जो फार्मा सेक्टर है अपना वो यूएस पे ही डिपेंडेंट है। और मार्केट वैसे ही गैप डाउन खुली थी, थोड़ा 81,000 के नीचे ही खुली, लेकिन उसके बाद से देयर वाज अ कंसोलिडेशन अंटिल 1 o'clock और 1 बजे के बाद मार्केट एकदम से फिर से ब्रेक हुई है। और अब सेंसेक्स अपना 8400 के आसपास चल रहा है। सिंस मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हुई है तो इंडिया विक्स भी ऊपर गया है, 7.5% इंडिया विक्स ऊपर गया है। एंड सुबह हमने पोजीशंस बनाई थी कि 48,000 का हमने अच्छे खासे रेट पे चढ़ रहा था, 3.5 पे, तो हमने सेल किया है। एंड कॉल साइड भी 4 पे में हमने 58,800 सेल किए थे। और जैसे मार्केट नीचे गिर रही है तो एज वी नो कि ऑपोजिट साइड के जो दूर के ऑप्शंस या पुट्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं। तो मार्केट अगर नीचे जा रही है तो कॉल्स एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड वी कैन सी अभी -1000 के आसपास दिखा रहा है। इनफैक्ट ऐसी वॉल्टिलिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसी वॉल्टिलिटी मार्केट में आएगी तो प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे। अगर प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे तभी ही प्रॉफिट्स का फायदा है। और रिसेंटली अपना इंडिया विक्स 10 के नीचे चल रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि जो प्रीमियम से बहुत ही कम थे, और आपको अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ रहा था। लेकिन अगर आप आज देखो तो बैंक निफ्टी में मोस्टली हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि मंथ एंड एक्सपायरी है, तो वी कैन सी कितने अच्छे प्रीमियम्स हैं दूर दूर के भी। लाइक 10-10 रुपए को खड़े हैं, अराउंड 2000 पॉइंट्स दूर के प्रीमियम्स भी। सेम ऑन द कॉल साइड, स्पॉट से अगर 2000 पॉइंट दूर की बात करें तो अराउंड 10 रुपए पे चल रहा है। बट हम इतनी पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है या कोई भी बुरी न्यूज़ आती है तो मार्केट अगर 2% जंप करती है, 2.5% जंप करती है, या 1-1.5% भी जंप करती है, तो इतनी पास के जो सेल किए होंगे वो अपने प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आइदर वी कैन डू कि हम इनको सेल करके और पास के बाय कर लें, तो दैट विल एक्ट एज ए इनसाइड हैज अपना। लेकिन मार्केट एक्सपायरी को सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, एक मंडे और ट्यूसडे, और 2 दिन में वी डू नॉट सी ए चेंज दैट बिग। तो इसलिए हमने अभी काफी दूर के सेल करके रखे हैं। और अगर प्रीमियम्स पास के थोड़े और स्पाइक अप होते हैं तो हो सकता है हम इनको 1000-2000 पॉइंट और पास में मूव कर दें, लेकिन अभी के लिए तो कोई प्लान नहीं है। आई फील लाइक मार्केट डेज के लोएस्ट पॉइंट पे ही क्लोज होगी। एंड इफ यू लुक एट द डेली कैंडल स्टिक्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आज लगातार 7वां दिन है कि मार्केट अपनी रेड में क्लोज होगी। और देखा जाए यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, और मार्केट जैसे ऊपर जा रही थी एकदम से शूटिंग स्टार बना, और उसके बाद से मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया है। अभी कैसी कैंडल की वेट करेंगे यहाँ पे, जैसे दिस इज डेफिनेटली अ वेरी बियरिश कैंडल। अभी हम देखेंगे कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और वहां से रिवर्सल लेती है, डाउन साइड विक बड़ी आती है, तो वहीं पे अपना सिग्नल होगा कि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है। तब तक हम कोई भी अपना लॉन्ग पोजीशन नहीं ले रहे हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे है, वी कैन सी कि मार्केट ने जहाँ पे खुली वहां से अच्छा खासा रिवर्सल आया। एवरीवेयर भी सी, अगर हम यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी एक नीचे खुलने के बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे भी ऊपर गई, एंड यहाँ पे भी ऐसे नीचे खुलने के बाद ऊपर गई। तो जब भी ऐसा आता है तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा बहुत रन अप देती है, तो वी विल वेट फॉर सम ग्रीन कैंडल लाइक दैट। आई थिंक ये मंडे या ट्यूसडे को आनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन ऑलरेडी अपने रेड में जा चुके हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सिनेरियो बने रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मार्केट यहाँ गई है, अभी मंडे ट्यूसडे हो सकता है 2-3 दिन कंसोलिडेट करे और उसके बाद फिर गिरना अपना शुरू करे। विल वेट। अभी हम कुछ भी एग्रेसिव पोजीशन नहीं ले रहे हैं। और सेफ्टी की बात करें तो अभी की जो पोजीशंस है अपनी डाउन साइड, आई थिंक 10% के आसपास दूर होंगी। तो ये एक रीजन है कि हमने इनसाइड हेज क्यों नहीं लिया है। 10 के अराउंड 11.5% पुट साइड दूर है, और कॉल साइड भी 8% के आसपास दूर है। और दिस विल एक्ट एज अ बिल्डअप फॉर मंडे ऑल्सो, कि मंडे ट्यूसडे को जैसे ही आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनका प्रीमियम ड्रॉप होगा, तो मैं यहाँ से पोजीशन क्लियर ऑफ करके और पास में चला जाऊंगा बैंक निफ्टी में। और देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा वॉल्टिलिटी रहती है या मिड कैप में ज़्यादा वॉल्टिलिटी रहती है। इन दोनों में से जिसमें भी ज़्यादा वॉल्टिलिटी रहेगी हम उसमें ट्रेड करेंगे। मिड कैप के प्रीमियम्स चेक करें तो मिड कैप 12,575 के आसपास चल रहा है, और प्रीमियम्स एट द मनी बहुत ही कम है, अराउंड 150 पे है एट द मनी। लेकिन देखा जाए मिड कैप का आज ही 250 का पॉइंट का मूव आ चुका है। थैंक यू वेरी मच। मंडे देखते हैं मार्केट कहाँ पे खुलती है, और अगर कोई न्यूज़ आती है अच्छी या बुरी, और अगर मार्केट नीचे से पुल बैक देती है, हमें बड़ा ग्रीन कैंडल देती है, तो हो सकता है हम थोड़ा बुलिश स्प्रेड बनाएं, लेकिन अभी के लिए तो हम विल टेक द पोजीशंस एज इट इज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।